तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला क्वेश्चन, भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में व्यक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। और आज के वीडियो में टोटल 50 MCQ है। कितने हैं? 50 MCQ है। और आज का कट ऑफ है 45। 50 में आज का कट ऑफ है 45। आपको 45 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड समय मिलेगा। नीचे कमेंट करके अपना आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 तरह के मिट्टी को बांटा गया है। कौन कौन सा मिट्टी? नाम याद रखो। जलोढ़ है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी हो गया। फिर पर्वतीय मिट्टी, फिर आता है शुष्क मिट्टी, सूखा हुआ। उसके बाद आता है आपका लवणीय मिट्टी, जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद लास्ट में आता है जैव मिट्टी, जैविक यानी जैव मिट्टी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, कीटभक्षी पौधे जिसमें मृदा में उगते हैं उस मृदा में कमी रहती है। किस चीज़ की कमी होती है? कीटभक्षी पौधे कहाँ उगते हैं? मृदा में। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की कमी रहती है। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, कैल्शियम का Ca होता है, नाइट्रोजन का N होता है और जल का H2O होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, भारी जल, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? भारी जल होता है D2O। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपका 1H2। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं यानी आइसोटोप होते हैं। तो 3 होते हैं। कितने? 3। पहला है 1H1, दूसरा है 1H2, तीसरा है 1H3। ठीक है, पहला को बोलते हैं प्रोटियम। ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम पे, जनरल साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसलिए बता रहे। ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम, ट्रिटियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1H2 को और क्या लिखा जाता है? D2O भी लिखा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के सेट में भी एक क्वेश्चन था, अलग तरीके से था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1799 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि टीपू सुल्तान की मौत कब हुई थी, तो 1799 ईस्वी में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में दीवाने बंदगान विभाग था। कौन सा विभाग था? दीवाने बंदगान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दासों का विभाग था। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंग की राजधानी चंपा। विद्युत तरंग की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रिक वेव किसने किया था भाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। हर्ट्ज आपको पता ही होगा, हर्ट्ज किसकी इकाई है? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इकाई है, यानी आवृत्ति की इकाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान करेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दिया करें और इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस बनाने के लिए इस वीडियो को सभी कोई एक बार करके शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद में वर्णित है यह बात? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 75 में यह वर्णित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी का, साथ में हिस्ट्री का भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, PC महालनोबिस की अध्यक्षता पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से किसका सर्वोच्च स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान का। सबसे ऊपर किसको माना जाता है? संविधान को माना जाता है। ठीक है, हमारे देश का कार्य प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होता है।
ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। विधानमंडल का गठन कौन करता है, विधान परिषद का गठन कौन करता है, पीएम करता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यानी आर्टिकल में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 155 में लिखा गया है कि हर एक राज्य का राज्यपाल होगा और उसकी नियुक्ति आर्टिकल 155 में वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बिहार का भी राज्यपाल कौन है? सभी कोई बिहार से हैं। बिहार का राज्यपाल इन गवर्नर कौन है, बताओ दो, नीचे कमेंट करें, सबको बताना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। दो कथन दिए गए हैं, कथन पढ़िए और कौन सा सही है ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कथन दो सत्य है सिर्फ। कैसे? देखो, पहले देखो, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। सपोज कर लो हाफ mv², ये क्या होता है, ये क्या होती है, ये होती है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गति इसमें कौन सी है, v है। अगर इसको हम दोगुना करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे 2 बैठाते तो 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जा रहा है, तो ये दोगुना नहीं 4 गुना हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, संवेग को दोगुना होने से गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। संवेग क्या होती है, p = mv होता है, ठीक है, और गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अगर हम लोग इसको अगर दोगुना करना है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो जब ये 2 हो गया यानी v 2 गया, तो यहाँ पे v बैठाएंगे तो कितना 4 हो जाएगा, तो जब ये 2 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथन 2 सिर्फ सत्य है। अच्छा क्वेश्चन था। चलो, अपेक्षित घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, क्योंकि अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नामचा बरुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेखित किया गया है? न्याय शब्द के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनी शब्द यूज किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जैन तीर्थंकर निम्न में से कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजित नाथ। पहला पूछ दे तो, पहला जैन तीर्थंकर कौन था? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। दूसरा मैंने बता दिया अजित नाथ, अजित नाथ थे दूसरा, ठीक है। तीसरा भी पूछ देता है तो नोट कर लो, तीसरा है संभवनाथ, चौथा भी पूछ दिया जाता है। तब चौथे जैन तीर्थंकर कौन थे? अभिनंदन, अभिनंदन। तो ये 4-5 पॉइंट है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वंश के शासक ने शीशे का सिक्का जारी किया? शीशे का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सातवाहन वंश ने, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बता दो, कॉपर का, किसका? कॉपर का सबसे पहले सिक्का किसने प्रचलन किया था? नीचे कमेंट करना आपको, मैं देख रहा हूं सबका कमेंट। अगला क्वेश्चन देखोगे, पद्मश्री सम्मानित जीतू राय का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निशानेबाजी से है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 पुरुष एकल विजेता कौन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। पिछले 2-3 मैच इन्होंने ही जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश में लगी आग यानी बुश फायर सीजन से जीव जंतु एवं पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में लगी थी आग, बुश फायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या कारण था, जो कि 1799 में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियो से संबंध, और इसी में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्न में से किस कारण से की गई थी? हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन से लेके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक मुस्लिम बहुल प्राप्ति के स्थान, इसकी वजह से बंगाल विभाजन की घोषणा
की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हिस्ट्री का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कप का संबंध फुटबॉल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेटन कप का संबंध है। ठीक है, किससे? फुटबॉल से। सॉरी, ये नहीं है, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है, तो ये बेटन कप का जो है फुटबॉल से संबंध नहीं है, बाकी सारे फुटबॉल से संबंधित है। तो बेटन कप का किससे संबंध है? ये संबंध है हॉकी से। तो ये पॉइंट भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो नोट कर लो, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है कौन सा शासक? मौर्य शासक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1946-47 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल निम्न में से किस विभाग के मंत्री थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर। अभी वर्तमान में होम मिनिस्टर कौन है, नीचे कमेंट करो, बच्चे को पता होना चाहिए। किस तिथि को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट नोट करना। पहला पॉइंट कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत आए थे। तो पहला प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ? यह क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था? 2003 में। इसका मतलब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। भारत में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण किस संसदीय समिति द्वारा किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CAG, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी महालेखा परीक्षा 29। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति करती है या लोखा जेका पूरा। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्न में कौन सी बातें सम्मिलित नहीं थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, यह असहयोग आंदोलन का ये पॉइंट था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? नीचे कमेंट करो थोड़ा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 32, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 21 के अंतर्गत यह बात लिखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है तो उसके लिए एम्बेसी बनाया जाता है। ठीक है, एम्बेसी बनाया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रिंग फेंस का संबंध किस वायसराय से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स से। सन 1939 में बिहार में अलबरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्य ने। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान का कौन सा भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज से 3 स्तरीय आपको पता ही है। और पंचायती राज भारत में कब किसके कारण स्टार्ट किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा स्टार्ट किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कौन से भाग में है ये? क्वेश्चन नंबर 36, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 में है। आर्टिकल कौन बताएगा मुझे? ये पंचायती राज जो है
वो कौन से आर्टिकल में भारत के, ये थोड़ा मेरे को कौन बताएगा, नीचे कमेंट करो फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर के किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक है? देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तो मैं बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कितनी पता है। ये तो क्वेश्चन है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डेली का डेली पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। क्या जो इसका राइट आंसर, मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? सभी को पता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। कार्बन का सिंबल सी होता है, हाइड्रोजन का एच होता है, ऑक्सीजन का ओ होता है, नाइट्रोजन का एन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन की वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ये पूछा गया था पिछले एग्जाम में, पिछली बार में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा है किस चीज़ की? पता होना चाहिए, न्यूज़ देखते हो आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया की दवा है हाइड्रोक्लोरोक्विन। इसके बारे में डिटेल आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट दवा है आजकल के। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, देखता हूँ कौन इसका जवाब देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव की अधिवेशन जो होती है 1924 में हुई थी, उसी में एकमात्र महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये बता दो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ है उसमें किसने सब में पार्ट में भाग लिया है? सारे अधिवेशन में भाग किसने लिया है? नाम आपको कमेंट करना है नीचे, ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 40, गैस जो धान की खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि की तापमान में वृद्धि करता है, वो कौन सा गैस है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीथेन है, मीथेन गैस। और मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। और मीथेन गैस को और किस नाम से जाना जाता है? कौन सा गैस से? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है CH4, नाइट्रोजन का N2 होता है। ठीक है, सिंबल नहीं, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 41, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सैंडल पीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डांस फॉर्म्स से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। सबसे पुरानी नृत्य शैली यही है। ठीक है, अच्छा एक बात बता दो, भरतनाट्यम हमारे कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ये कौन से स्टेट का है डांस फॉर्म? कथकली, ओडिसी सबको पता है, कथकली, भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहिनी अट्टम। ये 3 आपको कमेंट करना है, कथकली, भरतनाट्यम और मोहिनी। ये तीनों कौन कौन से स्टेट के हैं बता दो मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 43 है, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात के प्रमुख आधार क्रमशः कौन कौन से है? ये आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो इसका भी आंसर बताना आपको 43 का। क्वेश्चन नंबर 43, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये 3 कारण जब होंगे तभी हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल जो है घोषणा की जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकाल से सबको पता ही है 352 से लेकर 360 के बीच में आता है, और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 में कौन सा होता है और 360 में कौन सा आपको बताना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल कब होता है, और एक आपातकाल होता है वो बता दो, आपको टोटल बताना है। 352 में कौन सा होता है, तो ये तो राष्ट्रीय होता है। 356 बता दो और 360 बता दो। ठीक है, ये सारे टेस्ट है, इतने सारे क्वेश्चन मैं एक साथ नहीं ला सकता, इसलिए वैसे पूछ रहा हूं आपसे। इसका आंसर बता दो, करवाया हुआ है। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 44, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्योंकि अंतिम दिनों में ये इसी आश्रम में ठहरे थे और इनकी मृत्यु भी यहीं पे हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 45, रक्त क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ब्लड? पता होना चाहिए सबको, बचपन में पढ़े थे। रक्त एक संयोजी उत्तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। अगला क्वेश्चन देख लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने तत्कालीन किस वायसराय को अपना 11 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया था?
फटाफट आपको बताना है। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन को यह मांग पत्र जो है दिया गया था, जिसमें 11 मांगे थी। क्वेश्चन नंबर 47, रूटाइम TiO2 किस धातु का अयस्क है, ये बताना आपको। रूटाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कम देखने को मिलता है मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टाइटेनियम का है। Ti फॉर टाइटेनियम, याद रखना आपको, ठीक है, उसी का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है, मतलब महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई, आपको बताना है। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता रहस्य। देखो, हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखा, मेरे सपनों का भारत गांधी जी ने, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये गांधी जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। लेकिन गीत रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है, BGT द्वारा, ठीक है, शॉर्ट में BGT। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। पौधे का कौन सा भाग जो बीज के प्रांकुर से विकसित होता है, क्या कहलाता है वो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बस आपको 1 सेकंड लगेगा, हाथ बढ़ा के ऊपर लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर कर देना व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कल के क्विज के आंसर की। तो कल का जो क्विज मैंने पूछा हुआ था कि आर्यभट्ट और बराहमिरी के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, गुप्त वंश के साथ संबंधित है इन दोनों का नाम। अब बात करते हैं हम लोग आज के क्विज के क्वेश्चन की, तो जिसका आंसर आपको फटाफट नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज का क्विज का क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं। अमीबा, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये थे आज के टॉप 50 MCQ जो कि BPSSC पैटर्न पे आधारित थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपना व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे, और कोई भी क्वेश्चन हो, सुझाव हो, जिस पे आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन पे टॉपिक बनना चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, तो कमेंट कर सकते हो, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो। रोज शाम 4 बजे मैथ रीजनिंग क्लासेस होते हैं, रात को 9 बजे GK GS और जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च करो सूरज सर क्लासेस, या फिर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का लिंक दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो PDF के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।